बच्चों? तो आज की क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो कब पढ़े थे सर? क्लास 10th में, 9th में भी पढ़े थे आप लोग। तो सर अब नया क्या पढ़ने वाले हैं? तो वहाँ पे बच्चों हमने पढ़ा था 2D में। किस में पढ़ा था? 2D में, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन क्या होते थे सर? जब एक प्लेन पर बात करते थे और वहाँ पे क्या होते थे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते थे। तो सर अब नया क्या पढ़ेंगे? तो अब हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है सर? जिसमें एक्स भी होता है, वाई भी होता है, जेड भी होता है। सर ये कैसा दिखता है? तो अभी आप कहाँ बैठे हो? आप 3 डायमेंशन में बैठे हो, जहाँ पे एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशन। क्लियर? तो सर इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये हमारा क्या है? तो ये बच्चों क्लास 11th में जो आप लोग 3D पढ़ोगे ना, वो जस्ट एक पिक्चर का ट्रेलर है। जो असली पिक्चर होगा ना, वो आपका कब होगा? 12th में होगा। अभी जस्ट इसका हम लोग प्रोमो देखने वाले हैं कि दिखता कैसा है, कैसा होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किस तरह हम लोग कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी बातें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हैं सर? ठीक है, जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग देखेंगे किस तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्क करता है यहाँ पे। उसके बाद कोई अगर पॉइंट लाई कर रहा है तो 3D में कैसा दिखता है सर, कहाँ पे लाई करता है, क्या पोजीशन होते हैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में। उसके बाद क्या पढ़ेंगे सर? डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या सर वही डिस्टेंस फार्मूला है क्या जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था? बिल्कुल वही है, कुछ भी नहीं बदला है, बस एक कोऑर्डिनेट ऐड हो गया है। अभी तक आप क्या पढ़ते थे? एक्स और वाई, अब एक और कोऑर्डिनेट ऐड हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं जेड। सेक्शन फार्मूला क्या है सर? वही वाला है सेक्शन फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे ऑलरेडी क्लास 10th में। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बच्चों कि सर ये 3D दिखता कैसा है, क्या होता है इसके सारी चीज़ें। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम भी हम लोग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये दिखता कैसा है सर? तो इसमें क्या होता है सर? एक हमारा क्या होता है ये वाला, और एक ये, और एक ये। ठीक है, इसको अगर हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? वाई। क्या बोलेंगे? वाई। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेड। क्या बोलते हैं? जेड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब सर ये जहाँ पे तीनों जाकर आकर मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, अब सर मान लीजिए अगर कोई पॉइंट होगा, कोई पॉइंट होगा सर, मान लीजिए एक पॉइंट होगा आपका x, y, z। ये क्या है सर? एक स्पेस पे लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? एक स्पेस पे लाई कर रहा है। मान लो एक यहाँ पॉइंट है और ये वाला आपका x है, ये y है और ये क्या है आपका z है। तो सर ये अगर पॉइंट है तो इस पॉइंट तक अगर ओरिजिन से कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट किया, यहाँ से कोई चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ तक वो कैसे पहुँचेगा? ये जो आपका P पॉइंट है यहाँ पे वो कैसे पहुँचेगा? तो कैसे पहुँचेगा सर? तो ओरिजिन से स्टार्ट किया हो तो सफ़र कैसे स्टार्ट करेगा? पहले क्या जाएगा सर? वो एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। कितने डिस्टेंस की तरफ? एक्स की तरफ। कितना जाएगा? एक्स की तरफ। इसको कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स, 0, 0। फिर क्या जाएगा सर? वो वाई एक्सिस की तरफ जाएगा। कितना दूर जाएगा वाई एक्सिस की तरफ? वो जाएगा सर वाई डिस्टेंस। कितना जाएगा? वाई। तो इस कोऑर्डिनेट को क्या बोलोगे बच्चों? 0, y, 0। अब सर क्या जा रहा है? वो जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, पहले x की तरफ गए, फिर y की तरफ गए। याद है 2D में भी हम लोग यही किया करते थे कि अगर ये पॉइंट 3, 2 है तो इसका मतलब क्या होता था सर? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता था? 3 होता था, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता था? 2 होता था। तो क्या हम लोग इस पॉइंट पास पहुँच जाते थे? क्या इस पॉइंट के पास हम लोग पहुंच जाते थे? सिमिलरली यहाँ पे भी पहले हम क्या गए? एक्स एक्सिस की तरफ, फिर वाई की तरफ, और फिर क्या बच्चों? जेड की तरफ। ये जेड की तरफ गए तो हम कहाँ पे पहुंच गए सर? पी के पास पहुंच गए। कोई दिक्कत? तो इस तरह कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करते हैं बच्चों? रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे गए फिर इधर चले गए। कोई दिक्कत? अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये कोऑर्डिनेट सर, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो रहा होगा? क्या बोलोगे इसको कोऑर्डिनेट को? 0, 0, z। ऑब्वियसली सर जेड एक्सिस पे तो x और y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी।
ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ भी पढ़ते थे कि अगर एक्स एक्सिस है तो वहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होती थी, 0 होती थी, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर सर अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट दे देंगे, अगर हम यहाँ पे एक हमने पॉइंट दे दिया, ये वाला x है, ये y है और ये क्या है, z है। अगर मैंने एक पॉइंट दे दिया 3,2,4, इसका मतलब क्या समझोगे बच्चों? ये पॉइंट जो P है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम पहले क्या चले, x एक्सिस की तरफ कितनी दूरी चले, 3 यूनिट डिस्टेंस। उसके बाद हम क्या चले, 2 यूनिट डिस्टेंस किधर चले, y के तरफ। फिर हम क्या चले, समझ में आए, जेड एक्सिस की तरफ चले। तो हम कहाँ पे पहुँच गए, पी पॉइंट के पास पहुँच गए। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये वाला, हाँ कुछ बोल रहे हो क्या, वाई जेड, अरे यार सॉरी, ये क्या हो गया वाई और ये क्या हो गया जेड, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ये जो लाइन होता है बच्चों एक्स और वाई, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस है, इसको मिलाकर एक प्लेन बनता है। जैसे ये वाला क्या है, एक्स और ये वाला वाई है, इसको नीचे वाले फर्श को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली इसको और इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एक्स जेड प्लेन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, वाई जेड प्लेन। अगर तुमको बोलें कि इस पॉइंट P का प्रैक्टिकली मतलब तुमको बताना है, इस पॉइंट P का अगर एक्स वाई प्लेन से, ये जो एक्स वाई प्लेन दिख रहा है आपको, ये जो प्लेन दिख रहा है, ये वाला प्लेन दिख रहा है ना, ये एक प्लेन दिख रहा है, इससे सर कितना डिस्टेंस हो रहा होगा पॉइंट P का? तो तुम क्या बोलोगे, सर यहाँ से हम कितना दूर गए, जेड गए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो रहा होगा, जेड। तो इस पॉइंट P का एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस देता है वो कौन देता है, जेड कोऑर्डिनेट। कौन देता है, जेड कोऑर्डिनेट। मतलब एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कौन देता है, जेड कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं बोलूँ कि एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कौन देगा, एक्स वाई प्लेन से जेड। अगर मैं बोलूँ कि एक्स जेड से कौन देगा, वाई, वाई जेड से एक्स। तो इस पॉइंट P का अगर बोले कि एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितना हो रहा होगा, इस पॉइंट P का एक्स वाई प्लेन से, तो इसको हटा दोगे क्या दोगे, 4 इसका डिस्टेंस हो रहा होगा, ठीक है। बोले तुमको इसका वाई जेड से क्या डिस्टेंस हो रहा होगा, बोलो 3। क्या हो रहा होगा बच्चों, 3। वाई जेड को नहीं लेंगे हम लोग, वाई जेड वाला कोऑर्डिनेट को नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, एक्स को। समझ में आ गया। तुमको बोले कि एक्स जेड से इसका डिस्टेंस कितना हो रहा होगा, तो क्या बोलोगे, 2 वाई कोऑर्डिनेट। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो क्या होता है सर, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ठीक है ना। अब एक और छोटा सा चीज़ का जवाब तुम लोग से चाहते हैं हम, कि अगर तुमको बोले इस पॉइंट P का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस हो रहा होगा, एक्स एक्सिस, अंडर रूट, बिल्कुल। चलो ये आगे बताएंगे आप लोग को, ठीक है। थोड़ा पहले हम पूछ दिए, देख रहे थे कौन जवाब दे पा रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, वो क्या किया, यहाँ पे और इसके बीच के डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। क्या लगा दिया, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तुमको बोले एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, तो एक्स एक्सिस का वो पॉइंट ले लोगे जहाँ से तुमको डिस्टेंस निकालना है और डिस्टेंस फार्मूला लगा दोगे। आया समझ में। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, वो जो तुम बताए, ठीक है ना। चलो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ गया ना कैसा दिखता है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। ये नोट डाउन कर लो आप लोग, बस इतना नोट डाउन कर लो ये वाला। इसमें बहुत कुछ नहीं है बताने के लिए। बोलो नेक्स्ट क्या है हमारा, इसके बाद क्या है सर, कि सर ये जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखता है प्लेन पे दिखता कैसा है, तो सर ये दिखता इस तरह से है। अब तुम बोलोगे कि सर जैसे एक्स वाई एक्सिस होता था प्लेन पे, अगर हम बात करें क्या होता था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता था, कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। आपको याद होगा ये वाला क्या होता था, एक्स, ये वाई, इसको क्या बोलते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होता था बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट। यही होता था, पक्का। तो सर ये 3D में अगर बात करें तो इसमें जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये एक प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, माने जो स्पेस को कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये क्या होता था, प्लेन में डिवाइड करता था, आप 3D में बात कर रहे थे, स्पेस में बात कर रहे हैं। इस स्पेस को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों, 8 पार्ट में। उस 8 पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट। तो टोटल कितने ऑक्टेंट होते हैं बच्चों, 8। क्यों सर,
अगर यहाँ पे x पॉजिटिव आगे में हो रहा होगा तो पीछे में x नेगेटिव भी तो हो रहा होगा सर, ठीक है ना। y अगर पॉजिटिव हो रहा होगा तो y नेगेटिव भी तो हो रहा होगा ना। और z पॉजिटिव हो रहा होगा तो z नेगेटिव भी हो रहा होगा। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड करता है बच्चों प्लेन को? 8 पार्ट में। इसको थोड़ा मैं और थोड़ा विजुअलाइज करके बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखते हैं कैसा डायग्राम बनता है। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों इसमें हमारा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जेड बोलते हैं। ये क्या होता है हमारा? ये जेड होता है। ये वाला क्या होता है? वाई होता है। और ये क्या होता है बच्चों मेरा? एक्स होता है। किसी को भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके जो पीछे हो रहा होगा, इसके जो पीछे हो रहा होगा, एक्स के जो पीछे आपको दिख रहा होगा डॉट डॉट में, ये क्या हो रहा होगा सर? इसको एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स डैश से। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब दिख रहा है क्या? दिख रहा है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स डैश से। सिमिलरली वाई के जो पीछे जा रहा होगा, इमेजिन कर रहे हो आप लोग, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वाई डैश से। सिमिलरली जेड के जो नीचे जा रहा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जेड डैश। समझ में आया? तो जो ऑक्टेंट होते हैं ना बच्चों, जो उसका नाम होता है, मान लो ये ओरिजिन है, तो ऑक्टेंट का नाम क्या होता है और कैसे लिखते हैं? ओ एक्स वाई जेड। ओ एक्स वाई जेड। इसमें क्या है? सभी पॉजिटिव है। ऐसा भी हो रहा होगा, ओ एक्स वाई जेड डैश हो रहा होगा, या क्या हो रहा होगा? ओ एक्स वाई डैश जेड हो रहा होगा, या क्या हो रहा होगा? एक्स डैश वाई जेड हो रहा होगा। ये कितने होंगे? 4 हो गए। और 4 हो रहे होंगे, क्या हो रहे होंगे? ओ एक्स डैश वाई डैश जेड। क्या हो रहा होगा? ओ एक्स वाई डैश जेड डैश। और क्या हो रहा होगा? ओ एक्स डैश वाई जेड डैश। और क्या हो रहा होगा? ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो टोटल कितने होते हैं बच्चों? 8 ऑक्टेंट होते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपको ये अगर इमेजिन कर पा रहे हो डायग्राम को, तो आपको दिख रहा होगा कि सर एक मतलब नीचे वाला है, एक ये वाला आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? एक ये वाला नीचे वाला, एक ये वाला दिख रहा होगा, एक सामने वाला दिख रहा होगा। 2 हो गया, 3 हो गया, और एक क्या हो गया यहाँ वाला? 4। सिमिलरली जस्ट इसके पीछे में एक इधर, एक इधर, इसके पीछे और एक इसके पीछे। तो टोटल कितने डिवाइड करते हैं बच्चों? 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करते हैं। अब इसमें क्या होता है सर? ये वाला जो होता है, जो पॉजिटिव एक्स और वाई से बनता है, इसको क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। जो वाई जेड से बनता है इसको वाई जेड प्लेन बोलते हैं, और जो जेड एक्स से बनता है उसको जेड एक्स प्लेन बोलते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? ये इमेज समझ में आ रहा है आपको? डिवाइड किया गया है, एक इधर सामने, एक पीछे, एक नीचे में, एक उसके पीछे, एक इधर सामने में, एक उसके पीछे, ठीक है। तो ये जनरली आपको रेक्टेंगुलर जो कार्टेशियन सिस्टम होता है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये, ठीक है। समझ में आ गया किस तरह डिवाइड करते हैं? चलो इसको उतारो, चलो चलते हैं। इसको भी समझते हैं बच्चों। इसको मैंने बता दिया, एक बार फिर से देख लो। अगर कोई पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे, तो उसको क्या बोलेंगे? x, 0, 0। कोई दिक्कत? y एक्सिस पे अगर लाई कर रहा होगा तो क्या बोलेंगे? 0, y, 0, ठीक है ना। और z एक्सिस पे 0, 0, z। एक्स वाई प्लेन पे लाई करेगा बच्चों तो क्या होगा? एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन है, वहाँ पे z दिख रहा है क्या आपको? नहीं ना। अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो यहाँ पे z है सर? नहीं है। तो एक्स वाई प्लेन पे z की वैल्यू क्या होगी? 0। तो क्या बोलोगे? x, y, 0। सिमिलरली अगर वाई जेड की बात करें तो वाई जेड प्लेन कौन सा हो रहा होगा सर? वाई जेड प्लेन हो रहा होगा मेरा ये वाला और ये वाला। तो वहाँ पे x दिख रहा है क्या हमें? उस प्लेन पे हमें x दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और एक्स जेड प्लेन पे y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। ऑक्टेंट सिस्टम, इसको एक बार समझ लेते हैं कैसे इसका साइन कन्वेंशन होता है। इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा आप लोग को, ठीक है।
तो इसका ट्रिक क्या है सर, साइन कन्वेंशन करने का तरीका क्या है, किसी को पता है क्या बच्चों, क्या होता है? देखिए क्या होता है बच्चों, चलिए ठीक है, मेरा ट्रिक एक बार समझने की कोशिश करना आप लोग, बताऊं? देखो यहाँ पे अगर आप 2D में बात कर रहे होते, किस में बात कर रहे होते? 2D में, तो कोई बताएगा बच्चा यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको सोच के बताना। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस होता था, याद है? यही होता था ना। ये सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता था? माइनस प्लस। ये क्या होता था? माइनस माइनस। ये क्या होता था? प्लस माइनस। ठीक है ना। ये क्या होता था सर जब हम लोग बात कर रहे थे 2D में। अब क्या करो आप लोग, जो ये लिखा हुआ है ना सेम चीज़ नीचे लिख दो। लिख सकते हैं क्या? सेम चीज़ नीचे लिख दिए, सेम चीज़ माइनस माइनस, सेम चीज़ प्लस माइनस। कोई दिक्कत? अब क्या करो, जो ऊपर वाला दिख रहा है ना, ऊपर वाला जो दिख रहा है उसमें क्या कर दो बच्चों, उसमें आप प्लस लगा दो। क्या लगा दो? प्लस। सब में क्या लगा दो? प्लस 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 प्लस। कोई दिक्कत? तो इस ऊपर वाले को बच्चों बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फर्स्ट ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट। इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब जो सर, अब क्या करें सर, हमने तो 4 निकाल लिया, अब क्या करें सर? अब क्या करेंगे बच्चों, अब जो हमें दिख रहा है ना सब में क्या लगा देंगे हम लोग? माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? माइनस। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? नीचे वाला माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस था तो एक और माइनस, यहाँ पे माइनस। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 1 2 3 4, फिर फिफ्थ ऑक्टेंट, 6 ऑक्टेंट। यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 6 ऑक्टेंट। ये वाला क्या होगा? 7 ऑक्टेंट। और ये वाला क्या हो जाएगा? 8। कोई दिक्कत है क्या? क्या याद रहेगा? जो हमारा 2D का था उसी को हमने लिख दिया, उसके बाद ऊपर में प्लस प्लस प्लस, नीचे में माइनस माइनस माइनस। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8। कोई दिक्कत? तो इस तरह हम लोग ऑक्टेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका याद हो जाएगा क्या? करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इमेजिन कर पा रहे हो ना। फर्स्ट हो गया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड फोर्थ, फिर पीछे वाला, उसके पीछे वाला, ऐसे चलता है। ठीक है ना। चलिए, अरे तो मेरे पहले भी कोई था, मेरे बाद भी है। एक शायरी सुना देते, एक शायरी याद आ गया। ठीक है ना, कैमरे के सामने सुनाएंगे। आप ना जाने मुझे समझते हैं क्या, आप ना जाने मुझे, राजेश खन्ना साहब का है। आप ना जाने मुझे समझते हैं क्या, इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूँगा कहाँ, इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूँगा कहाँ। इज्जते दौलते शोहरते चाहते, इज्जते दौलते शोहरते चाहते, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो आती जाती है, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो आती जाती है। आज मैं जहाँ हूँ यहाँ कल कोई और था, आज मैं जहाँ हूँ यहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। तो बच्चों ये सब आते जाते रहेंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे तो कोई और पढ़ाएगा, पढ़ाएगा ना। साउथ का मूवी में। चलो ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कैसे आप लोगों का धन्यवाद का कर्ज अदा करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए चलते हैं बच्चों। इन गिवन फिगर इफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P 3 4 5 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ रिमेनिंग पॉइंट। तो अगर आपको P पॉइंट का दिया हो, ध्यान से देखना बच्चों, P पॉइंट कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो 3 4 5, तो अदर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया?
एक पॉइंट हमको दे दिया है, बाकी सारे कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं। सबसे पहले एक्स वाला फाइंड करेंगे। अभी अभी मैंने बताया यहाँ पे जाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा तुमको, एक्स एक्सिस की तरफ कितना जाना पड़ेगा 3, तो ये क्या होगा 3,0,0। कोई दिक्कत? ये वाला पॉइंट क्या होगा जल्दी बोलो, 0,4,0। वेरी गुड। ये वाला पॉइंट बच्चों जेड एक्सिस पे, सोच लो पक्का ना? ओके ओके, 0,5। चलिए अब आगे चले। अब आप लोग की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। तैयार हो आप लोग? ये कौन सा प्लेन है नीचे वाला? डी कहाँ लाई कर रहा है? एक्स वाई प्लेन पे। और एक्स वाई प्लेन पे जेड की वैल्यू क्या होगी 0, और एक्स वाई प्लेन पे एक्स और वाई वही होगा 3,4,0। मुश्किल है? ये कौन सा प्लेन है बच्चों? तो कौन 0 होगा आज? 3,0,5। ओके, और कुछ बच गया क्या? अच्छा, ई कहाँ लाई कर रहा है? जेड वाई, तो क्या होगा 4,5। मुश्किल है क्या? समझ में आ गया? और ये तो बेचारा ओरिजिन है वो। हाँ, पी तो दिया हुआ था ना, पी 3,4,5 दिया हुआ था। 3D पे यहाँ पे लाई कर रहा। क्लियर हो गया क्या? उतार लो जल्दी, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द P टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे P पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है? P दिया हुआ है A, B, C। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे परपेंडिकुलर्स क्या होंगे? तो इस पॉइंट आपको पता है ना, यहाँ पे पहुँचने के लिए पहले क्या गए थे? X पे गए थे, फिर Y पे गए थे, फिर Z पे गए थे। तो जब यहाँ से तुम परपेंडिकुलर गिराओगे ना बच्चों, तो जहाँ तक तुम X पे मूव किए थे ना, वही इसका फिट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। तो ये पॉइंट क्या होगा तुम्हारा? क्या होगा? A, 0,0। और ये यहाँ पे फिर आपने क्या किया? Y डिस्टेंस यहाँ पे गए थे आप लोग, ये Y डिस्टेंस गए थे। जैसे यहाँ पे आपने A गया, फिर क्या गया? यहाँ पे B गए, ठीक है ना? तो और जब यहाँ पे जो ये मिल रहा है बच्चों 3D में, ये वाला क्या हो गया? फीट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन Y एक्सिस क्या होगा? 0,B,0। और ये वाला जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर, इसको हम लोग लेंगे Z एक्सिस पे 0,0,C। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये लेते हैं। यही अगर हमें बोलता कि प्लेन पे, क्या बोलता बच्चों? XY प्लेन पे निकालना है, तो क्या करते हैं हम लोग? तो जो हम लोग, ठीक है ना, ये का क्या है हमारा? ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों? बोला है ना ABC का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ABC, इसका XY प्लेन पे क्या हो रहा होगा बोलो? A, B, और XY प्लेन पे Y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो AB XY प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर जब गिर रहा होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो रहा होगा? ये हो रहा होगा। YZ प्लेन पे गिर रहा होगा तो X की वैल्यू क्या होगी? 0, 0,B, C। और जब XZ प्लेन पे गिर रहा होगा तो क्या हो रहा होगा? A, 0,B, C। क्या? C। कोई दिक्कत है क्या? तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जब गिरता है वो अलग बात होता है, और जब प्लेन पे गिरता है वो अलग बात होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्या बच्चों? इन अ गिवन फिगर इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है, ABC, देन फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट P XY के रिस्पेक्ट में, YZ के रिस्पेक्ट में, ZX प्लेन के रिस्पेक्ट में। याद है आप लोग 2D जब पढ़ते थे, ध्यान से देखना, अगर 2D पढ़ते थे, यहाँ पे कोई पॉइंट होता था, मान लो 2,3, इसका इमेज अगर हम बोलते थे कि XY एक्सिस के X एक्सिस के रिस्पेक्ट में, X एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का इमेज बताओ, तो क्या होता था बच्चों? ऑब्वियसली इक्वल डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में होता था। क्या होता था? X की वैल्यू सेम होती थी, और क्या होती थी? Y की वैल्यू माइनस में आ जाती थी। तो क्या होता था? 2,-3। मतलब जब X एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज करते थे, इमेज लेते थे, तो Y का कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता था? चेंज होता था। क्या होता था? Y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता था। सिमिलरली अगर हम Y एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेते थे तो X कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता था? चेंज होता था।
याद है? तो सर क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा? बिल्कुल। जब एक्स वाई एक्सिस के एक्स वाई प्लेन के रिस्पेक्ट में लेंगे तो जेड का साइन क्या होगा? चेंज होगा। जेड कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा? चेंज होगा। तो क्या लिखोगे आप इसका? इमेज ऑफ पॉइंट क्या? पी क्या है? ए बी सी, ठीक है ना? किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू, अगर हम बात करें एक्स वाई प्लेन के, तो एक्स वाई प्लेन में क्या हो जाएगा? इमेज क्या हो जाएगा? पी डैश क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी सी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। क्लियर? अगर हम वाई जेड की बात करें तो एक्स का साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स का बोले तो माइनस ए, और ये सब एज इट इज। और अगर हम लोग बात कर रहे थे जेड एक्स के बारे में, तो क्या होता है बच्चों? वाई का कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा? चेंज होगा। नहीं तो इमेज बता रहे हैं ना, इसके पीछे क्या होगा इमेज। जैसे हम इस क्लास में हैं, पीछे वाले क्लास में चले जाओ, मान लो ये x नेगेटिव है तो पीछे क्या हो रहा होगा? पॉजिटिव हो रहा होगा। इधर y पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो रहा होगा, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग तुम उसके पीछे में बात कर रहे हैं, तो इस तरह उसका याद करने का तरीका क्या है? अगर एक्स वाई प्लेन है तो जेड का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, जेड एक्स प्लेन है तो वाई का कोऑर्डिनेट। क्लियर? बन जाएंगे क्वेश्चन। तो इसका बता दो तो 2 - 3, 4, इसका इमेज किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? इसका बताओ एक्स जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा इमेज इसका? 2, साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस, और यहाँ पे 4, बाकी एज इट इज रहेगा। क्लियर? समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? ठीक है, चलिए। तो ये सब क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों आपको करने के लिए। क्या दिए? ऑक्टेंट। आपको बताना ये कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा। ओके। तो 1 2 3, इसको लिखने का तरीका क्या है बच्चों? पहले लिखने का तरीका समझो। लिखने का तरीका क्या होता है? लिखने का तरीका होता है कि सर इसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि ये क्या होगा? ओ एक्स वाई जेड, ठीक है ना? और 4 - 2, और यहाँ पे क्या है? 3 है। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों बताओ? ओ एक्स, जो नेगेटिव होता है ना बच्चों, उसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डैश से। तो उसको क्या लिखेंगे? ओ एक्स वाई डैश जेड। और 4, -2, -5, इसको क्या लिखेंगे बच्चों? लास्ट बता दो आप लोग। ओ एक्स डैश, सॉरी एक्स क्या है? पॉजिटिव। एक्स क्या है? पॉजिटिव। वाई क्या है? नेगेटिव, मतलब वाई डैश और जेड डैश। चलो ये वाला बताओ किस ऑक्टेंट में था? फर्स्ट वाले में। ओके, ये वाला? हाँ, पहले देखो कि x पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। उसके बाद अगर पॉजिटिव हो गया तो 4th होगा, और नेगेटिव हो गया तो 8 होगा, है ना? ये बताए थे ना ट्रिक। तो ये क्या होगा? 4th। वेरी गुड। चलो इसमें आते हैं। x पॉजिटिव वाई नेगेटिव और दूसरा नेगेटिव हो गया। वाह, तुम लोग तो जीनियस निकले यार। क्या मुश्किल है क्या इसके आगे आप लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, हाँ वो काम के नहीं आते, ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो जिस तरह 2D में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाते थे, याद है आप लोग को? ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों? मान लो x1 है, ये y1 है और ये z1 है। ये पॉइंट क्या है? x2 y2 z2। तो ये पॉइंट अगर A था और ये पॉइंट क्या था बच्चों? B था। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? बताओ। √अंडर, बोलो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, अरे वाह तुम लोगों को तो सब आता है, z2 - z1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये क्या होगा बच्चों? 2 पॉइंट का बीच का डिस्टेंस उतार लीजिए इन 3D ज्योमेट्री। इसमें क्या ऐड हुआ? बस एक कोऑर्डिनेट ऐड हो गया। आ रही है बात समझ में? मुश्किल तो नहीं जा रहा?
आप जब बुक्स ओपन करोगे ना बच्चों, या NCERT या RD शर्मा या अदर कोई बुक, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये उतार लो आप लोग डिस्टेंस फार्मूला, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं छोटे मोटे। हो गया, चल आगे चलते हैं बच्चों। ये फार्मूला हमने देख लिया, एक बार देख लो, ठीक है ना। ये सब देख लिया मैंने। अगर x1 y1 z1 क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, z2 का स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या है कि अगर कोई पॉइंट P है जिसका नाम है x, y, z, कोई स्पेस पे लाई कर रहा होगा, PA, PB, PC बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस P फ्रॉम द OX मतलब x एक्सिस, OY y एक्सिस और z एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो रहा होगा सर। अगर x एक्सिस से डिस्टेंस की बात करेंगे तो √y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है ना। y एक्सिस से बात करेंगे तो y वाला पॉइंट नहीं होगा, क्या होगा x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और अगर किसी भी पॉइंट का z एक्सिस से बात कर रहे होंगे तो √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्यों ऐसा हो रहा है सर, एक मैं थोड़ा सा आप लोग को डेमो दिखा देता हूँ, दिखा दो। तो सर अगर ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट मान लो x, y, क्या होगा z होगा, क्या होगा बच्चों z। इसका डिस्टेंस किससे, मान लो x एक्सिस से हो रहा होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो रहा होगा बच्चों, बोलो x, 0, 0। अब इस दोनों पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस निकाल रहे होंगे तो डिस्टेंस क्या हो रहा होगा, अगर ये p है और ये वाला मान लो x है, तो डिस्टेंस क्या हो रहा होगा px का, कैपिटल X का, √x माइनस x कितना हो गया 0, कोई दिक्कत। फिर क्या होगा y माइनस 0 प्लस z माइनस 0, कोई दिक्कत है क्या। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो गया 0, क्या बचा आपका y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। क्या यही दिया हुआ था क्या आपको, समझ में आ गया। सिमिलरली और भी कोऑर्डिनेट से यही होंगे, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग करिए, नोट डाउन कीजिए और कीजिए जल्दी फटाफट विदाउट टाइम लिए हुए। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट है बच्चों, उसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है और आपसे क्या बोला है k की वैल्यू फाइंड करना। ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे आप लोग क्लास 10th में भी, ठीक है ना। k की वैल्यू आप लोग फाइंड कर लो। अगर ये p है और ये q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5√5। डिस्टेंस फार्मूला आपको निकालने आता है, √9 - 4 का होल स्क्वायर। आप लोग करते रहिएगा, 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस k + 2 का, सॉरी उधर क्या है 1 माइनस y2 माइनस z2 माइनस z1 कर रहे हैं, k + 2 माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया बच्चों 5√5। रूट का दुश्मन कौन होता है, स्क्वायर होता है। दोनों तरफ क्या कर दें हम लोग बच्चों, स्क्वायर। क्या कर देंगे यहाँ पे 25 और यहाँ पे 5, कोई दिक्कत। 4 गया, 9 में से 4 गया 5, कितना हो गया 25। यहाँ कितना हो गया 8, 64। यहाँ पे कितना हो गया आपका, हाँ -k - 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, k² + 1 + 2k, ठीक है ना। सबको उधर भेज दो। कितना हो गया यहाँ पे 25 × 125 -25 -64, कितना हो गया 100 -64, कितना आ गया बच्चों 36। इसको अगर आप नहीं भी तोड़ते तो भी आपका क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लेते, उसका भी स्क्वायर कर देते तो क्या दिखता है k + 1 का होल स्क्वायर। माइनस क्या किया हमने, कॉमन ले लिया अंदर, उसका स्क्वायर कर दिए तो पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों k + 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर उधर गया तो k + 1 = कितना हो गया ±6। तो एक बार अगर प्लस लेंगे तो k + 1 = 6
क्या हो गया, k की वैल्यू 5, और या एक वैल्यू क्या हो रहा होगा, k + 1 = -6, कितना हो गया, k की वैल्यू उधर गया तो -7, तो 2 k की वैल्यू आपकी आ रही थी। क्लियर? कौन सी स्टेप? इसमें माइनस कॉमन है, इसमें माइनस अगर कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ लिख सकते हैं क्या, पूरे का होल स्क्वायर। हाँ, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर उधर गया तो कितना हो गया, रूट बन गया, ये स्क्वायर इधर जाएगा, k + 1 रूट गया ना 36, और यहाँ प्लस माइनस आता है ना, 36 का रूट क्या होता है, +-6। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन हो गया सबका? चले आगे। क्या क्वेश्चन है बच्चों? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P ABC फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो रहा होगा, तो अगर P कहीं पे स्पेस पे लाई कर रहा होगा बच्चों, तो उसके अकॉर्डिंग x कोऑर्डिनेट क्या हो रहा होगा, अभी मैंने बताया क्या हो रहा होगा बच्चों, पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या हो रहा होगा, पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या हो रहा होगा, a,0,0, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, इसको अगर हम q नाम दे देते हैं तो PQ के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया क्या हो जाएगा, a-a 0 हो गया, कितना हो गया, b² + c²। कोई दिक्कत? छोटी सी बात थी, ऑलरेडी हमने देख चुका था, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है बच्चों, कोलिनियर, सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के लिए क्या करते हैं बच्चों, कोलिनियर का मतलब क्या होता है बताओ, जब एक लाइन पे 3 पॉइंट लाई करते हैं तो वो तीनों पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कोलिनियर। तो अगर ये A हो रहा होगा, ये B हो रहा होगा, C हो रहा होगा, तो अगर डिस्टेंस फार्मूला से बात करें कोलिनियर प्रूव करना, तो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको AB के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अच्छा, PQ माना है ना यहाँ पे, PQ ले लो आप लोग, क्या ले लो, PQ। ये P है बच्चों, ये Q है, और ये क्या है, R है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे बोलोगे कि सर अगर हम PQ का डिस्टेंस ले रहे हैं, उसके बाद QR का डिस्टेंस ले रहे हैं, और PR का डिस्टेंस ले रहे हैं, तो अगर सर ये तीनों डिस्टेंस ले रहे हैं और दो डिस्टेंस का सम, कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के सम के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग बोल देंगे कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। क्लियर? डिस्टेंस फार्मूला भी आपको सिखाए निकालना। तो P पॉइंट क्या था बच्चों, करो आप लोग, -2 कोलिनियर नहीं है, 3, 5, ये पॉइंट क्या हो गया, 1, 2, 3, ये कितना हो गया, 7, 0, -1, ठीक है। तो चलिए करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1 - 2 कितना हो गया, +3, 3 का होल स्क्वायर, 2 - 3 कितना हो गया, -1, -1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, 3 - 3 कितना हो गया, 0। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आए? 9 और 1 10 कितना, अच्छा 3 - 5 था, कितना हो जाएगा, 2 - 2 का होल स्क्वायर 4। कोई दिक्कत है क्या, कितना आ गया यहाँ पे टोटल ओवरऑल, 4 और 1 5 और 9, कितना, √14। कोई दिक्कत? QR के बीच का डिस्टेंस निकाल लें, जल्दी निकालो। 7 - 1 कितना हो गया, 6, 6 का स्क्वायर, 0 - 2 कितना हो गया, -2, -2 का होल स्क्वायर, हाँ लिख देते हैं -2 का होल स्क्वायर, एक लाइन लिख देते हैं। उसके बाद -1 - 3 कितना हो गया, -4, -4 का होल स्क्वायर, कितना हो गया बच्चों, थोड़ा सॉल्व कर लो, 36 + 4 16 कितना आ गया, √56। इसको लिख सकते हैं क्या, 4 × 14 लिख सकते हैं क्या, तो 4 बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, 2√14। कोई दिक्कत? चलो इसका बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, PR के बीच के। तो 7 - 2 कितना हो गया, माइनस प्लस कितना हो गया बच्चों, 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। 0
-3 कितना हो गया, -3 कितना हो गया बच्चों, -3 का होल स्क्वायर। उसके बाद बताओ -1 -5 -6 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। 120 इसको लिख सकते हैं बच्चों 8 इंटू 14 कितने बार लिख सकते हैं, 9 इंटू 14। ओके 9 इंटू 14, 9 इंटू 40, 9 बाहर निकल गया बच्चों, 3√40। तो क्या आप बोल सकते हो कि सर इसका और इसका सम इसके बराबर है? तो आप बोल सकते हो कि सर PQ प्लस QR इक्वल टू PR। तो हैंस क्या बोलोगे, हैंस PQR इज कोलिनियर। कोई दिक्कत है क्या, R कोलिनियर। तो इस तरह हम लोग कोलिनियर डिस्टेंस फार्मूला के मदद से कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर होगा। अच्छा सर मान लीजिएगा एक लाइन पे लाई था, मान लीजिए सर ये 2 पॉइंट एक लाइन पे है, ये गलती से भी थोड़ा ऊपर या नीचे लाई हो गया, तो सर ये दोनों का सम ना कभी इसके सम से हमेशा क्या होगा, बड़ा होता है, ना कि बराबर होता है, तभी तो ट्रायंगल बनेगा। तो कोलिनियर होने के लिए इसको इस पॉइंट को इसी पे लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं तो अगर इधर उधर कहीं भी लाई कर गया तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम ऑलवेज इससे ग्रेटर होता है, ठीक है ना। चलिए अब क्या है बच्चों, सेक्शन फार्मूला। क्या है, सेक्शन फार्मूला। ये सब कर लोगे ना प्रूव आप लोग। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, दो साइड का लेंथ इक्वल होगा, इक्विलेटरल तीनों साइड इक्वल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो रहा होगा, ठीक है ना। दो साइड का सम का स्क्वायर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ये है क्वेश्चन आपके बुक्स में, बना लोगे आप लोग एग्जाम में, है क्वेश्चन ये। फाइंड द पॉइंट ऑन जेड एक्सिस विच आर एट डिस्टेंस √21 फ्रॉम द पॉइंट इतना। माने जेड एक्सिस का एक पॉइंट बताना है, तो जेड एक्सिस का पॉइंट क्या होगा बच्चों, हमेशा 0,0,z यही होगा। कोई दिक्कत, उसका किससे डिस्टेंस दिया हुआ है, 1,2 से। किससे डिस्टेंस, 1,2,3 से डिस्टेंस क्या दिया हुआ बच्चों, √21। तो आपसे बोला है कि जेड कोऑर्डिनेट बताओ, तो क्या निकाल लोगे क्या आप लोग, क्या होगा, ये किसके बराबर है, √21 के बराबर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 - 0 लिख सकते हैं, प्लस 2 - 0 का प्लस 3 - z का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, दोनों तरफ रूट का है तो स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, रूट हट जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 1 + 4 + 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना, प्लस z², या इसको आप नहीं करके इसको रहने दो, इसको 3 - z का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, रूट का स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया 21। सबको उधर भेज दो, तो 3 - z, ये उधर चला गया, 5 उधर गया तो 16, रूट उधर गया तो कितना हो गया, हाँ 3 - z लिखो या z - 3 लिखो, स्क्वायर है ना बच्चों, बाद बराबर होता है, ठीक है ना। तो z - 3 क्या हो जाएगा, +-4, ठीक है। तो एक बार क्या आएगा, z इक्वल टू जब प्लस लेंगे तो 7 आएगा, और एक बार जब माइनस लेंगे तो उधर गया तो z इक्वल टू माइनस आएगा। मतलब दो कोऑर्डिनेट हो रहे होंगे सर, पॉइंट क्या हो रहे होंगे, एक पॉइंट क्या हो रहा होगा 0,0,7, एक पॉजिटिव एक्सिस वाला, और एक क्या होगा, एक नेगेटिव एक्सिस वाला, पीछे वाला जो z हो रहा होगा, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट क्या हो रहा होगा, 0,0,-1। कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखेंगे बच्चों हम लोग सेक्शन फार्मूला। क्या देखेंगे हम लोग, सेक्शन फार्मूला। तो बच्चों सेक्शन फार्मूला जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था ना, वही सेक्शन फार्मूला यहाँ पे भी लाई करता है।
ठीक है ना, जिसमें दो टाइप के जो पॉइंट होते हैं, एक इंटरनली बाइसेक्ट करता है और एक क्या होता है, एक्सटर्नली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर कोई पॉइंट है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको, याद आ जाएगा। ये सर अगर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है आपका x1 y1 और ये z1, और ये पॉइंट क्या है बच्चों, x2 y2 और z2, और ये वाला पॉइंट मान लो P है, ये इसको m/n के रेशियो में कट कर रहा होगा। तो जो पॉइंट P होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, पड़ोसी वाला कॉन्सेप्ट लगता है इसको में। ठीक है ना, अपने घर के लोग किसी को पसंद नहीं आते हैं, पड़ोस वाले ज़्यादा पसंद आते हैं। ठीक है, तो इसको सर ये वाला क्या होगा, अपने दूर वाले से जाके मल्टीप्लाइड होगा। सही बात बोले ना, तो क्या होगा mx2 प्लस इसको अपने दूर वाले से क्या हो जाएगा nx1, क्या होगा nx1। दिक्कत अपॉन m प्लस n। जब ये इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरनली। ठीक है ना, और जब y की वैल्यू में क्या लिखेंगे, my2 अपने दूर वाले से, m किससे, अपने दूर वाले से, और n अपॉन, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा बच्चों, m z2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n, जब ये इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है। और जब एक्सटर्नली बाइसेक्ट करेगा तो बीच में क्या लग जाएगा बच्चों, माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस माइनस, है ना। इंटरनली मतलब इसके बीच में कहीं पे वो पॉइंट लाई कर रहा होगा P। एक्सटर्नली मतलब ये पॉइंट अगर P है, सॉरी ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट अगर B है, तो ये बाहर कोई पॉइंट लाई कर रहा होगा P। तो उस समय क्या करते हैं, A से लेकर P का m रेशियो में कट कर रहा है, और ये वाला कितना रेशियो में, n रेशियो में। तो ये इंटरनली कोई एक्सटर्नली कोई पॉइंट लाई कर रहा है A और B के, तब उसका कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला माइनस लगा देते हैं हम लोग। दिया रहेगा, जब उसका रेशियो नेगेटिव में रहेगा इसका मतलब एक्सटर्नली है, अब पॉजिटिव में रहेगा तो इंटरनली है। या तुमको क्वेश्चन वाला बोल देगा कि एक्सटर्नली कर रहा है, अपने को कुछ पता नहीं लगाना, सब कुछ सिचुएशन दिया रहेगा। ठीक है बच्चों, और मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा था, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2। ठीक है, तो इसको उतार लो ये वाला फार्मूला।